झाझड़िया, जिसने संघर्ष से एक झोंपड़े में आंख खोलकर पद्म भूषण प्राप्त किया, पद्म श्री प्राप्त की। मैं इनको पिछली सभा में कह रहा था, देवेंद्र जी, आपका जज्बा, आपका संघर्ष पर आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है। तो कहने लगे आपको कैसे पता? मैंने कहा आप मेरे को सही सही बताओ। लगभग 2 साल पहले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर आमंत्रित किया। आप अपनी बेटी और पत्नी के साथ गए। खाने पर आपसे पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे को सही सही तुम्हारी कहानी बताओ, और आपने कहा बचपन में हाथ खोया, दोस्तों ने तंज कसे, चिंता रही पिता के पास कुछ था नहीं, किसी साथी ने कहा कि एक हाथ से काम करना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि इस एक हाथ को इतना मजबूत कर लो। मजबूत करने के लिए मैंने कहा मेरे को कोई सूझा नहीं। मैं घर के बाहर जाता, गोल पत्थर ढूंढता और एक लाइन पर खड़े होकर पत्थर को जोर से फेंकता। पत्थर जहां गिरता वहां लाइन बांधता या कोई निशानी लगाता और फिर पत्थर फेंकता कि पिछली बार जहां पत्थर गिरा उससे आगे गिराऊं पत्थर को। ये कर्म मैंने कई वर्ष तक किया, हाथ में ताकत लेने के लिए। स्कूल के अंदर गया, स्कूल के अंदर जब मैं 9वीं 10वीं में था, प्रतियोगिता हो रही थी। मैंने भी मास्टर जी को कहा ये जो लकड़ी फेंक रहे हैं, मैं पत्थर जोर से फेंकता हूं, मुझे मौका दे दो। मजाक किया कि एक हाथ से कैसे इसको उठाओगे, कैसे फेंकोगे? का एक बार मौका देकर देखो। इन्होंने वो जवेलियन उठाया, वो भाला उठाया, फेंका, सबसे आगे गया, पहले नंबर पर आ गए। हनुमानगढ़ चले गए, कॉलेज का टूर्नामेंट हुआ, वहां पहली पायदान पर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में फिर टूर्नामेंट हुआ, पहली पायदान पर पहुंच गए। ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। घर में पैसा नहीं, बड़ी मुश्किल से एक हाथ से रोटी बनाकर उसे नाइए के उस हॉस्टल के अंदर रहकर प्रैक्टिस करता गया। मेरा सिलेक्शन हुआ, एशिया में खेलने का मौका मिला। मैंने दम लगाकर जेवेलियन और उस भाले को फेंका, 1 नंबर पर आया। और उसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने मुझे कहा कि आपको अच्छे उपकरण देंगे, वहां आ जाओ, अच्छा वजीफा देंगे। इन्होंने कहा नहीं, इसी माटी में रहूंगा। और फिर मैं ओलंपिक जीतता चला गया।